अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अपनी पिछली वीडियो में जो मैंने होटल के एक फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के बारे में आपको बताया था, और साथ मैंने ये भी बात की थी कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि होटल में सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज होती हैं वो किस डिपार्टमेंट की होती हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि होटल में रहते हुए होटल में सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज होती हैं वो होती हैं हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की। क्योंकि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है कि जो होटल की एक तकरीबन एक हब होती है। क्योंकि हाउसकीपिंग के सिवा होटल को मेंटेन करना, होटल्स के रूम को मेंटेन करना और होटल के जो पब्लिक एरिया है उसको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। हाउसकीपिंग जो होती है वो होटल में एक लोअर डेजिग्नेशन से लेके हाई डेजिग्नेशन तक सभी जो डेजिग्नेशंस हैं, सभी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक होटल को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। क्योंकि अगर होटल में हाउसकीपिंग का जो डिपार्टमेंट है वो नहीं होगा तो होटल को मेंटेन रखना और होटल की क्लीनिंग को मेंटेन रखना ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और हाउसकीपिंग में जो है वो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हाउसकीपिंग में कौन कौन से जो है वो डिपार्टमेंट होते हैं, और हाउसकीपिंग में जो है वो कौन कौन से डिपार्टमेंट पर और कौन कौन से डेजिग्नेशन पर और किस किस पोस्ट पर जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। और सबसे ज़्यादा अगर आप किसी भी जो है वो होटल में अप्लाई करके या किसी भी होटल में जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड आप ये बात चेक कर सकते हैं कि होटल में जो है वो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपको जो देखने की मिलेंगी वो हाउसकीपिंग की होगी। क्योंकि हाउसकीपिंग के सिवा जो होटल को मेंटेन रखना और होटल को जो है होटल का ध्यान रखना, उसकी क्लीनिंग का ध्यान रखना ये बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि एक गेस्ट जो होता है वो अपने घर से होटल में सिर्फ यही चीज़ जो है वो अलग और डिफरेंट देखने के लिए आता है कि एक जो माहौल होता है वो उसको घर में किस तरह का मिलता है। और होटल में जो एक गेस्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक यही जो है वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए और अपने आप को जो है वो पुरसुकून माहौल में रखने के लिए होटल में आता है। तो अगर होटल में एक गेस्ट रिसेप्शन पर आता है तो रिसेप्शन हर तरह से बिखरी पड़ी हुई है, तो जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो गेस्ट को पहले ही बहुत ज़्यादा जो है वो बैड फील होता है। क्योंकि गेस्ट ये चीज़ ही देखने के लिए जो है और इसी बात के लिए होटल में आता है कि वो अपने घर से और बाहर के जो माहौल से वो बाहर के माहौल को छोड़कर वो होटल में आता है। और होटल में आने का मकसद गेस्ट का सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि उसको साफ सुथरा माहौल और अच्छा प्रोटोकॉल मिले। लाइक अगर एक गेस्ट होटल में आता है तो होटल में आते ही रिसेप्शन जो है वो रिसेप्शन का या फ्रंट ऑफिस का जो एरिया है वो अगर गंदा पड़ा हुआ होगा तो गेस्ट को ये देखकर ही महसूस हो जाएगा कि अगर इनकी जो फ्रंट ऑफिस है या जो सारा रिसेप्शन का जो लॉबी का जो एरिया है वही गंदा पड़ा हुआ है तो इनके रूम किस तरह के होंगे, या इनके रूम्स जो हैं वो भी गंदे तरीन ही होंगे। लेकिन अब हाउसकीपिंग जो है उसका काम ये होता है कि पूरे होटल की जो क्लीनिंग है, पूरे होटल की जो सारी साफ सफाई सुथराई है उसका ध्यान रखना और हर तरह की जो मेंटेनेंस है उसका ध्यान रखना ये हाउसकीपिंग के अंडर में होता है। आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि हाउसकीपिंग में कितने कितने जो है वो डेजिग्नेशन होते हैं और किस डेजिग्नेशन पे जो है वो लोग काम करते हैं और कौन सा डेजिग्नेशन है जो होटल को जो है वो प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए काम करता है। और ऐसे कौन से जो वो डिपार्टमेंट ऐसे कौन से वो डेजिग्नेशन है कि जिस पर जो है वो हाउसकीपिंग काम करती है, और कौन कौन से ऐसे एरिए हैं और कौन कौन से ऐसे जो है वो पब्लिक एरियाज हैं और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं कि जिन पर हाउसकीपिंग जो है वो सबसे ज़्यादा ध्यान देती है। मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करने के लिए मेरे बेल आइकन को जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा